कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. So the next component is transportation in human being. Transportation in human being. Transportation in human being. Usually, it is basically like a term used for the supply of oxygen. The supply of oxygen plus nutrients. Plus nutrients. The supply of oxygen plus nutrients. तो ये अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा ब्लड में तो किस तरह से करते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ पे होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है बेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हुआ था. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स. तो एक तो मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं organ to heart, organ to heart, ठीक है. So organ to heart, the blood is supplied by it is supplied by this is called as veins, veins. Organ to heart, the blood is supplied by veins. हमेशा organ to heart जो होता है वो वेन्स ब्लड को सप्लाई करता है. एंड हार्ट टू ऑर्गन्स द ब्लड इज सप्लाइड बाय आर्टरीज. ARTRIES. ओके. तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर हम ऑर्गन टू हार्ट सप्लाई की बात करेंगे तो ऑर्गन टू हार्ट ब्लड की सप्लाई वेन्स के थ्रू होती है और हार्ट टू ऑर्गन्स ब्लड की सप्लाई जो होती है वो आर्टरीज के द्वारा होती है. ये समझ आ रहा है. इसमें बेटा कोई डाउट है. फिर उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है veins carries deoxygenated blood. On the other hand, जो हमारा हार्ट होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कैरीज oxygenated blood. Good evening beta, how are you? Okay, it carries oxygenated blood. आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है CO2 रिच ब्लड. इसका मीनिंग होता है CO2 रिच और इसका मतलब होता है O2 रिच ब्लड. ठीक है, इसका मीनिंग होता है O2 रिच ब्लड. तो आपको हमेशा याद रखना है अगर आप ऑर्गन्स टू हार्ट आ रहे हो देन द ब्लड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वेन्स. ऑर्गन्स टू हार्ट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वेन्स एंड हार्ट टू ऑर्गन्स द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू आर्टरीज. Heart to organs, the blood is transported through arteries. ये समझ आ रहा है? Yes sir. तो मतलब अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो लेमन लैंग्वेज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैड ब्लड माना जाता है या गंदा खून माना जाता है. तो ये बेसिकली क्या कैरी करता है, बैड ब्लड कैरी करता है. बैड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड कैरी करता है और आर्टरी हमेशा गुड ब्लड को कैरी करता है. गुड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वेन्स हमेशा गंदा खून कैरी करती हैं और आर्टरीज हमेशा अच्छा खून कैरी करती हैं. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर. ओके, तो इसमें बेटा अगर हम आगे जाते हैं तो आगे हमें ये सीखना है कि इसमें एक्सेप्शन है. अब बेसिकली क्या होता है, वेन्स तो हमेशा गंदा खून कैरी करती हैं, लेकिन जब लंग्स टू हार्ट की बात करेंगे, लंग्स टू हार्ट में वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लंग्स टू हार्ट वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किसी और ऑर्गन से जब हमें ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना है तो वेन्स गंदा खून कैरी करती हैं, लेकिन जब लंग्स से हार्ट को पहुंचाना है तो वो अच्छा खून कैरी करती हैं. एंड सिमिलरली अगर हम हार्ट टू लंग्स बात करेंगे, हार्ट टू लंग्स अगर हम बात करेंगे तो आर्टरी क्या कैरी करेगा, आर्टरी विल कैरी
artery will carry deoxygenated blood. It will carry deoxygenated blood. तो आपको ये याद रखना है, एक्सेप्शन है। देखो यूजली वेन क्या कैरी करता है, वेन कैरी करता है बैड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। लेकिन जब खून को लंग से हार्ट तक पहुंचाना होता है तो वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस वेन का एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस वेन का जो स्पेशल नेम होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, PULMUNORYVEIN, pulmonary vein, and this vein is known as pulmonary vein। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? MONARY, okay, this vein is called as pulmonary vein। and similarly arteries क्या कैरी करती हैं, arteries अच्छा खून कैरी करती हैं। अच्छा खून मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो हार्ट टू लंग्स अगर आप देखोगे, आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शन है। और इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ तक बेटा देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? सर हेलो। यस यस बोलो। सर ये जो पल्मोनरी वेन है, सर इसका भी एक्सेप्शन है कि मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग्स टू हार्ट? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। देखो यूजली क्या होता है, हमारा जो हार्ट का क्या काम है, हार्ट प्लेज स्पेशल रोल टू ट्रांसपोर्ट द गुड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट क्या करता है, यहाँ पे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है ब्लड को, ऑर्गन्स को सप्लाई करता है ब्लड को, O2 रिच ब्लड को ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, O2 रिच ब्लड को ऑर्गन को सप्लाई करता है। और ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स बैड ब्लड को सप्लाई करते हैं, CO2 रिच ब्लड को, CO2 रिच ब्लड को हार्ट को सप्लाई करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है। ऑर्गन्स में कुछ भी आ सकता है, किडनी भी आ सकती है, ब्रेन भी आ सकता है, स्टमक भी आ सकता है, इंटेस्टाइन भी आ सकता है, लिवर भी आ सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो यूजुअली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स को जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगा, आर्टरी सप्लाई करेगी। ओके, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स सप्लाई करेगी, वेन्स सप्लाई करेगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, ऑर्गन से अगर हार्ट पे खून को पहुंचाना है तो वेन्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हमें हार्ट से ऑर्गन को पहुंचाना है खून को तो इसमें आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, एनी इश्यूज? कि अगर हम बात करेंगे हार्ट टू ऑर्गन्स की जगह, अगर मैं यहाँ पे लंग्स लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लंग्स लिखता हूँ, तो अगर आप हार्ट से लंग्स पे खून पहुंचा रहे हो तो हार्ट मतलब ऑर्गन टू लंग, मतलब जैसे हार्ट टू ऑर्गन तो हमेशा आर्टरी ही काम करेगी ना, तो यहाँ पे भी आर्टरी काम करती है, आर्टरी काम करेगी। लेकिन ये बैड ब्लड कैरी करती है, ये बैड ब्लड कैरी करती है, तो उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। और लंग्स टू हार्ट की भी बात करेंगे तो लंग्स टू हार्ट ब्लड तो वेन कैरी करेगा, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऑर्गन टू हार्ट blood is carried by vein, organ to heart blood is carried by vein always, and heart to organ blood is carried by artery। और ये एक्सेप्शन है जब लंग्स टू हार्ट करते हैं, मतलब यूजुअली क्या होता है, वेन बैड ब्लड कैरी करेगा, आर्टरी गुड ब्लड कैरी करेगा। बैड ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, गुड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर हम लंग्स टू हार्ट की बात करेंगे तो लंग्स टू हार्ट में जो वेन पहुंचाती है खून वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसलिए उसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और इसी तरह से हार्ट टू लंग्स जो खून पहुंचाता है उसको आर्टरी बोलेंगे, लेकिन वो गंदा खून कैरी कर रही है तो इसलिए उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं।
यहाँ से चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। आर प्रेजेंट इन लंग्स, ये क्या है, लंग्स, लंग कैपिलरीज हैं जो एल्वियोलर, यू कैन से एल्वियोलर सैप्स होते थे, वहां पे ब्लड वेसल्स होती थी, और उन ब्लड वेसल्स में क्या होता था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंटेन कर लेता था और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता था। तो ये क्या है, लंग कैपिलरीज हैं, दीज आर लंग कैपिलरीज। ओके, लंग कैपिलरीज। ओके, दीज आर लंग कैपिलरीज। और ये बेटा क्योंकि ये लंग है, तो लंग मतलब ये लंग टू हर्ट अगर आप जा रहे हो तो लंग टू हर्ट, सो लंग टू हर्ट का मतलब है लंग टू ऑर्गन ही हो गया। लंग टू हर्ट का मतलब लंग टू ऑर्गन हो जाएगा ना बेटा, लंग टू हर्ट मींस लंग्स टू ऑर्गन्स। ओके, यस सर। और लंग टू ऑर्गन की बात करेंगे तो ब्लड कौन कैरी करेगा, बेसिकली लंग्स टू बेसिकली हर्ट है ना, ये लंग टू हर्ट, तो लंग टू हर्ट ब्लड कौन कैरी करता है, pulmonary vein. तो पहले तो आपको ये याद रखो, लंग टू हर्ट इट इज ऑलवेज वेन, लंग टू हर्ट या ऑर्गन टू हर्ट इट इज ऑलवेज अ वेन। लंग्स टू हर्ट की बात करें या फिर हम बात करें ऑर्गन टू हर्ट, तो इट इज ऑलवेज अ वेन। तो अगर हम देखेंगे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हर्ट का, सो ये बेसिकली हर्ट है। और फिर इसके बाद बेटा नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा दूसरा, वहां पे भी कैपिलरीज होती है जहाँ पे ये फ्यूज होता है, मतलब ब्लड का फ्यूजन होता है, तो ये भी कैपिलरीज है जहाँ पे ब्लड फ्यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ ब्लड पार्टिसिपेट करता है, और ये हर ऑर्गन में होता है। एक्सचेंज ऑफ ब्लड इज डन इन ऑल द ऑर्गन्स, इट इज डन इन ऑल द ऑर्गन्स, एक्सचेंज ऑफ ब्लड इज डन इन ऑल द ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी में एक्सचेंज ऑफ ब्लड भी होता ही है। और यहाँ पे भी बच्चों इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो अगर आप देखोगे ये इस तरह से आपस में अटैच्ड हैं, सो दीज आर स्पेसेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड विल पार्टिसिपेट। ओके, एक्सचेंज ऑफ ब्लड विल टेक्स प्लेस। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये कोई भी एक ऑर्गन है। ओके, सो दिस इज बेसिकली बॉडी ऑर्गन, एनी बॉडी ऑर्गन, नीचे वाला जो है ये कोई भी एक बॉडी ऑर्गन है। ओके, तो इस बॉडी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो बॉडी ऑर्गन में हमें साफ खून की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी ऑर्गन में साफ खून की रिक्वायरमेंट होती है। और साफ खून कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और जो ये सबसे बड़ी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके आती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके आती है उसको बोलते हैं अओर्टा, AORTA, इट इज कॉल्ड एज अओर्टा। तो आपको ये याद रखना है, हार्ट टू HEART, हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट टू ऑर्गन्स, blood is carried by artery, blood is carried by artery, heart to organs, blood is carried by artery हमेशा। तो ये ऑर्गन कोई सा भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, ये ब्रेन भी हो सकता है, ये स्टमक भी हो सकता है, इंटेस्टाइन भी हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑर्गन। और फिर अगर आप देखोगे जैसे जैसे नीचे आता है तो आर्टरी स्प्लिट हो जाती है, तो ये एक आर्टरी है, कोई भी एक आर्टरी है जो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है। और ये जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, और क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसलिए मैंने इसको रेड बना दिया। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड। और फिर बेटा इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ये खून जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये क्या है, ये कौन कैरी करेगा, ये वेन कैरी करेगी। वेन क्या कैरी करती है, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है, वेन है, एंड वेन कैरी CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड इसके दो चैम्बर होते हैं ब्लड के, ये आपका लेफ्ट चैम्बर है, ये राइट चैम्बर है। राइट चैम्बर से अच्छा खून आता है और सारे ऑर्गन्स को मिलता है, लेफ्ट चैम्बर से गंदा खून जाता है, और गंदा खून कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन होता है, और फिर अच्छा खून दोबारा से हार्ट में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे ये जो गंदा खून है यहाँ पे इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा बाहर,
ये ऐसे एंटर हुआ गंदा खून और यहाँ से बाहर चला गया, किसके थ्रू जाएगा? अब आप जा रहे हो हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू ऑर्गन इज हमेशा इट इज ऑलवेज हार्ट टू ऑर्गन, इट इज ऑलवेज आर्टरी। तो ये भी एक आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट टू ऑर्गन जा रहा है। एंड फिर यहाँ पे देखोगे इट इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, सो ऑर्गन टू हार्ट इज ऑलवेज वेन। तो ये क्या है? ये एक वेन है, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ ये उल्टा हो गया, ये आपका अच्छा खून कैरी कर रही है वेन, ये अच्छा खून कैरी कर रही है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये बेटा इसमें एक बार चेक करो, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। दिस इज कॉल्ड एज schematic diagram of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. Schematic diagram of, this is known as schematic diagram of transport of exchange of O2 and CO2 in human being. So schematic diagram of transport of exchange of O2 and CO2. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो जब हम ऑर्गन टू हार्ट की बात करते हैं तो वेन क्या कैरी करता है? CO2 रिच ब्लड, वेन कैरी करता है CO2 रिच ब्लड। और हार्ट टू ऑर्गन आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन अभी लंग्स भी तो एक ऑर्गन है, लंग भी एक ऑर्गन है ना? आपको लगता है लंग एक ऑर्गन है या नहीं है? है सर। तो आप हार्ट टू लंग्स जब जाओगे तो हार्ट टू लंग्स में भी आर्टरी काम करेगी, लेकिन हार्ट टू लंग में जो आर्टरी काम करती है वो गंदा खून ले जाती है, क्योंकि वो गंदा खून ले जाती है, गंदा खून मतलब CO2 रिच ब्लड ले जाती है, इसलिए उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और क्योंकि जैसे अभी आपने बताया लंग्स एक ऑर्गन है, तो लंग्स टू हार्ट जब जाएंगे तो लंग्स टू हार्ट तो वेन काम करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये वाला जो वेन है ये अच्छा खून कैरी करता है, बाकी सारी वेन CO2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, ये वाली एक वेन ऐसी है जो O2 रिच ब्लड कैरी करता है। तो ये इसका एंट्री यहाँ से होती है हार्ट के अंदर, और यहाँ से ये पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। सो इट गोज टू ऑल ऑर्गन्स, so the good blood goes to all organs। और यहाँ पे क्या हो रहा है? The CO2 rich blood is coming from organs to heart, CO2 rich blood is coming from organ to heart, and then it is supplied to the lungs for exchange of gases. So exchange is done between carbon dioxide and oxygen. So this is how the transportation is done in human being. Transportation of blood is done in human being. Artery is a blood vessel which carries blood from heart to organs, okay? And what kind of blood it carries? Oxygenated. And usually it carries oxygenated blood, O2 rich blood. Usually it carries O2 rich blood. Then what is the difference between artery and pulmonary artery? So that Okay, bolo. the normal artery take oxygenated blood, but the pulmonary artery takes deoxygenated blood. Okay, गर्वित आप बताओ। सर सेम है सर, बस वही डिफरेंस है उसके अंदर कि वो ऑर्गन्स को सर जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, एंड जो पल्मोनरी आर्टरी होती है सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जो कि रिच कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, इशिता आप बताओ। सर जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो
मतलब राइट वेंट्रिकल से लेते हैं और जो नॉर्मल होती हैं वो लेफ्ट से। अच्छा, इसमें बेटा मेजर डिफरेंस ये है, इफ दिस ऑर्गन इज लंग्स, if this organ is lung, okay, if this organ is lungs, if the organ is lung, so from heart to lung, again the blood is supplied by artery, the blood is supplied by artery, the blood is supplied by artery. However, as it carries CO2 rich blood, so therefore this particular artery is known as is called as pulmonary artery. This particular artery is called as pulmonary artery. So therefore this particular artery is called as pulmonary artery. Okay, so heart to organs artery will carry the blood, and heart to lungs also artery will carry the blood. But ये बाकी organs पे तो O2 rich blood पहुंचाती है, लेकिन lungs पे deoxygenated blood पहुंचाती है, क्योंकि lungs पे deoxygenated blood पहुंचाती है इसको, इसलिए हम इसको pulmonary artery बोलते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Okay. Now, what do you mean by veins? Sir, veins. That carry sir, blood from heart to organs. Sir, नहीं. Organs to heart. Okay. So vein is a blood vessel. Okay, vein is a blood vessel. Which carries blood from. It is a blood vessel which carries blood from organs to heart. It carries blood from organs to heart, and usually it carries deoxygenated blood. ठीक है, usually it carries deoxygenated blood. And if the organ is lungs, okay, then from lungs to heart, if the organ is lungs, then from lungs to heart, the blood is carried by a special vein. It is carried by a special vein called as pulmonary vein. It is carried by a special vein called as pulmonary vein, and it carries oxygenated blood. Which carries oxygenated blood. Yeah, O2 rich blood, which carries O2 rich blood. तो यूजली वेन CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं। CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो O2 रिच ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। तो इसमें द ब्लड इज एंटर्ड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, और ऑर्गन्स टू हार्ट यूजली जो होता है CO2 रिच ब्लड होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CO2 rich blood is entered to the heart, and it is entered to the heart, and from here also it is entered to the heart, and then it is connected to a lower chamber also. Okay, it is connected to a lower chamber, and अगर आप देखोगे ये आपका लोअर चैम्बर है जो नीचे की तरफ बना है, इसको लोअर चैम्बर बोलेंगे। और यहाँ से फिर ये ब्लड इधर से भी आएगा, ऐसे इधर से भी आएगा, और ये इधर से नीचे की तरफ चला जाएगा, जो लोअर चैम्बर है इसके अंदर चला जाएगा। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में से ये लोअर चैम्बर है जिसमें ब्लड जाएगा, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर में यहाँ पे आपके पास वॉल लगा हुआ है, जब वॉल ओपन होगा तो ब्लड इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास
ये जो एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड एज PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये CO2 रिच ब्लड को कैरी कर रहा है, बिकॉज इट कैरी CO2 रिच ब्लड, इसलिए हम लोग इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? No, No, sir. sir. यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो ये बेटा ये जो एंटर करता है इस जगह पे, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, मतलब ऊपर वाली बॉडी से जहां से गंदा खून आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं VENACAVA, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी। अपर बॉडी मतलब जो हर्ट से ऊपर की तरफ है, और ये है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, फ्रॉम लोअर बॉडी मतलब जो हर्ट से नीचे की तरफ है, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। So vena cava from upper body and vena cava from lower body. ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, this part is called as right ventricle. This is called as right ventricle. RIGSTVENTRICLE. This is called as right ventricle. और इसमें अगर आप देखोगे ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, RIGHTATRIUM। तो बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले राइट एट्रियम में जाता है, लोअर बॉडी से भी और अपर बॉडी से भी, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा होता है, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे चला जाता है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, दिस इज बेसिकली ओपनिंग, दिस इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में बेटा यहाँ पे वॉल लगा हुआ है, और फिर ये नीचे कनेक्टेड है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी ये लाइक यू हैव टू सेक्शंस, दिस इज द अपर सेक्शन, ये इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। यहाँ पे आपके पास पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन से अच्छा खून एंटर होता है बॉडी में। सो ये क्या है, ये जो रेड वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ओके, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है जहां से ब्लड एंटर हो रहा है, जहां से ब्लड एंटर हो रहा है, ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन से एंटर हो रहा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ओके, और ये बॉडी में कहां से जा रहा है? बॉडी में यहाँ से ये कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू दिस पार्ट, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम हेयर, and from here this goes out like this, यहाँ से ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और ये आपका ये ब्लैक वाला